नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा परिहार। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को वेट कम करना है ना, उनके लिए मेरा 7 डे का डाइट प्लान चल रहा है। ये जो 7 डेज का डाइट प्लान है, उसमें मैं आज 7वें दिन का डाइट प्लान लेके आई हूँ। 7वें दिन का ये जो डाइट प्लान है, इसका जो मुख्य टॉपिक है वो रहेगा कि बॉइल्ड डाइट, यानी आज आपको पूरे दिन बॉइल्ड ही खाना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस डाइट प्लान को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मॉर्निंग में जल्दी 5 से 5:30 बजे तक उठ जाना है और उठते ही आपको गर्म पानी बासी मुंह घूट घूट करके पीना है। चाहे तो उसके पानी के अंदर आप लेमन और हनी भी ऐड कर सकते हैं। जब ये पानी पी लेते हो तो आप जो एक्सरसाइज मैंने बता रखी है पानी पीने के बाद, यानी ताड़ासन की जो क्रियाएं हैं वो और कटी चक्रासन, इसको करने से आपका जो मोशन है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी आप बहुत जल्दी फ्रेश हो पाएंगे। जैसे ही आप शौच आदि से निवृत्त होते हैं, उसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद में आपको जो मैंने छठे दिन की जो डाइट के साथ रात को धनिया और सौंफ भिगोने के लिए बताया था, अब क्या करेंगे उनका दोस्तों, आप कि एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें आप इस पूरा 1 गिलास पानी को डाल देंगे। जो भिगोया था धनिया और सौंफ भी इसी में डाल दें और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद आप उसको छान लेंगे और छानने के बाद इस पानी को आपको पीना है। ये जब पानी पी लेते हैं उसके बाद आपको जो मैंने एक्सरसाइज, मतलब 10-15 मिनट के बाद में आप ये एक्सरसाइज करनी है। आज की जो 7वें दिन की जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको हमारे जो वीडियो के अंत में बताऊंगी, प्राणायाम और एक्सरसाइज। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। जब आपकी एक्सरसाइज और प्राणायाम हो जाते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, 8 और 9 बजे के बीच में आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट में आज आपका उपमा होगा। उपमा के अंदर आप आलू नहीं डालेंगे, आलू की जगह आप लौकी डालेंगे। जब आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाता है तो चाहे इसके 10-15 मिनट बाद में कोई भी जूस ले सकते हैं आप। जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, 12-1 बजे के बीच में आपका लंच हो जाना चाहिए। सबसे पहले लंच के अंदर आपको एक पेट भर के सैलड को बड़े चबा चबा कर खानी है और खूब सारी सैलड के अंदर आपको मशरूम है, आप पनीर ले सकते हैं, टमाटर, प्याज, ककड़ी और खीरा। सीजन के हिसाब से आप मूली और गाजर भी ले सकते हैं। जब आपने सैलड अच्छे से पहले चबा चबा कर खा ली, उसके बाद में आपकी जो दाल होगी मूंग की छिलके वाली, और उसके अंदर चाहे तो आप पालक भी ऐड कर सकते हैं और उसको उबली हुई दाल के तड़का लगाना है आपको देसी घी का 2 चम्मच घी से, और फिर उसको आप खाएंगे तो चपाती के साथ। आप चपाती मल्टीग्रेन आटे की ले सकते हैं, आप एक रोटी बाजरे की भी ले सकते हैं और चाहे आप एक पतली सी रोटी आप बेजड़ की भी ले सकते हैं। जब हमारा ये लंच हो जाता है तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि 15 मिनट के बाद में जो मैंने फैट कटर ड्रिंक बता रखी है, उस फैट कटर ड्रिंक को सिप सिप करके पीना है। जैसे ही आपकी फैट कटर ड्रिंक हो जाती है तो आप वज्रासन में बैठ सकते हैं 10-15 मिनट में। जिनके घुटने में प्रॉब्लम नहीं है वो लोग, और बाकी के रेस्ट, जिनके घुटने में दर्द है वो रेस्ट कर सकते हैं। शाम जैसे 4-5 बजे आज आपका सूप होगा, वेजिटेबल सूप। आप चाहें तो, अच्छा लगता है तो मशरूम सूप जरूर ले, क्योंकि मशरूम सूप आपका वेट लॉस करने में आपकी मदद करेगा। नहीं तो आप खूब सारी घिया, टमाटर वगैरह डाल के आप सूप बना के और वो सूप पिएंगे आप शाम को। चाहे तो उसके साथ रोस्टेड फूल मखाने ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं जो फाइबर वाले हों। शाम को यानी रात को आपका जो डिनर होगा उसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, डिनर के अंदर आप 7 से 8 के बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। डिनर के अंदर आप
दलिया ले सकते हैं गेहूं का, या फिर मल्टीग्रेन दलिया ले सकते हैं, या फिर आप बाजरे का दलिया भी ले सकते हैं। इन सबको लेने के बाद में आपको क्या करना है, वही 10-15 मिनट के बाद में आपको फैट कटर ड्रिंक बनानी है, और उस फैट कटर ड्रिंक को आप सिप सिप करके पिएंगे। जब वो फैट कटर ड्रिंक आप पी लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आप टहल सकते हैं घर में ही, या फिर थोड़ा सा आधा घंटे बाहर जाके भी टहल के आ सकते हैं। जब आप वापस आते हैं तो 9 बजे के करीब आपको सो जाना है। सोने से पहले आपको क्या करना है, एक तो जो मैग्नेट मैंने बताए थे वो मैग्नेट जरूर लगाने हैं, और जो फर्स्ट डे का डाइट प्लान में मैंने सुबह जो भी भिगोने के लिए बताया था उसको आप भिगो देंगे याद करके। तो दोस्तों ये था हमारा 7 डे का डाइट प्लान, आज हमारा कंप्लीट हुआ। चाहें तो आप इसमें कोई भी डाइट प्लान को रिपीट भी कर सकते हैं, जो नहीं आपसे बैठता है हिसाब किताब तो उसको रिपीट भी कर सकते हैं। ये जो 7 डेज का डाइट प्लान है दोस्तों, जबरदस्त फायदा है। ये आजमाया हुआ है, लोगों ने 4-4, 5-5 किलो वजन इसमें कम किया है। ये जो 7 डेज का डाइट प्लान है ये आपका पूरा 1 महीने चलेगा, यानी 1 वीक का मैंने डाइट प्लान आपको बता दिया है। रिपीट करेंगे आप दूसरे, तीसरे और चौथे वीक में, फिर 1 महीने के बाद में आप वजन नापोगे तो आपका कम से कम 4 से 5 किलो वजन कम होगा। इससे क्या, जो फैट रुक जाता है ना दोस्तों, ये जो डाइट प्लान बताया है वो फैट आपका मेल्ट होगा और फिर आपका फैट कम होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज की जो हमें कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है। आज हम कुछ जोगिंग बताऊंगी 1-2, और सूर्य नमस्कार करेंगे हम आज। तो ये जो सूर्य नमस्कार जो मैं बताने जा रही हूँ ये हम श्वासों के साथ करेंगे। दूसरी बात, सूर्य नमस्कार अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पाता है वो जो पिछले 6 दिन मैंने जो भी एक्सरसाइजेज वगैरह बताई है उसको आप रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस एक्सरसाइजेस को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद में आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने पंजों पे उछलना है। इस तरीके से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, इस तरीके से आप पंजे पे उछलें। इस तरीके से 20 या 30 बार जैसे ही उछलते हैं। लेकिन घुटने के दर्द है जिनके भी, वो थोड़ा सा धीरे धीरे ही करेंगे ये एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट जो भी आज मैं बता रही हूँ अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है आपको। चलिए नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको 10 टाइम आपको 4-4 का ये बना लेंगे। 10 टाइम करने के बाद में आपको थोड़ा सा फिर फास्ट गति से भी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर ये जो है ना आपको 20-20 के 3 सेट करेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद में आप रिलैक्स होंगे। पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस को छोड़ देंगे। फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो इस तरीके से हम सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाए। श्वासों के साथ करेंगे। हमारी श्वासें
नॉर्मल रहेगी। फिर जैसे ही हम हाथ ऊपर लेके जाते हैं, श्वास को भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। अब हम अपना एक पैर पीछे लेके जाएंगे और श्वास भरते हुए इस पोजीशन में रहेंगे। फिर जो पैर हमारा आगे है वो पैर पीछे चला जाएगा। श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखेंगे। फिर हम घुटने टिकाएंगे, अपनी छाती टिकाएंगे, इस पोजीशन में रहेंगे। इस टाइम हमारी सांसें नॉर्मल रहेगी। जैसे ही हम भुजंगासन करेंगे, पैरों की पोजीशन हमारी इस तरीके से फ्लैट हो जाएगी। पीछे से अंगूठे के ऊपर खड़ा नहीं रखेंगे पैर को। श्वास भरते हुए ऊपर देखें, श्वास से छोड़ते हुए वापस हम अपनी नाभि को देखें। फिर एक पैर हम आगे लेके आएंगे, श्वास भरते हुए। दूसरा पैर भी हम इसी के बराबर ले आए, श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की तरफ झुके और श्वास नॉर्मल करते हुए हम नमस्कार की पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये जो सूर्य नमस्कार है ना दोस्तों, ये सूर्य नमस्कार आपको कम से कम स्टार्टिंग में जैसे 5 बार करोगे, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। जब महीने का लास्ट वाला दिन आए आपको, तब तक आपको कम से कम 50 सूर्य नमस्कार कर लेने होंगे। जितना सूर्य नमस्कार करोगे उतना ही आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा, क्योंकि इसको कंप्लीट आसन बोला जाता है। और हर तरीके से, मतलब जहां से भी आपकी बॉडी का फैट बढ़ रहा है ना, उसको मेल्ट करने में बहुत मदद करता है सूर्य नमस्कार, पिघलाता है फैट को। चलिए, अब हमें कौन से ऐसे प्राणायाम करने हैं? तो दोस्तों, पहला जो हम प्राणायाम करेंगे वो है हमारी कपालभाति। इस तरीके से आप वायु मुद्रा बना लेंगे। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की मूल में लगाएंगे, फिर अंगूठे से दबा देंगे इस उंगली को। बाकी 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेगी। दोनों ही हाथों से ये मुद्रा लगानी है हमें। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे कोमलता से। एक लंबी गहरी सांस लेके छोड़ देंगे पहले। फिर हमें सिर्फ सांसों को छोड़ना है, अपने आप आ जाएगी। श्वास लेना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ही हम श्वास छोड़ेंगे वैसे ही हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। स्टॉक लगाने हमें इस तरीके से। जैसे ही आप जितना स्टॉक लगा सको बिना श्वास लिए, तब तक आप स्टॉक लगाएं। फिर जैसे ही आपको मतलब आपको रोकना है, तो वापस जब शुरू करेंगे कपालभाति को, तो एक लंबा गहरा सांस लेके ही आपको शुरू करना है। तो ये जो कपालभाति है ना, आप 5 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। अगर समय है तो आप और ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि कपालभाति हमारे फैट को कम करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट जो मैं आपको प्राणायाम बताऊंगी वो है हमारा नाड़ी शोधन। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको? सबसे पहले अपने दाई नोस्ट्रल को आप बंद करेंगे, बाई नोस्ट्रल से श्वास लेंगे। लंबा श्वास लेने के बाद में जितनी देर, जैसे जितनी सेकंड में हमने श्वास लिया, उतनी सेकंड में हमें श्वास को अब होल्ड करे रखेंगे। और फिर बाई नोस्ट्रल को बंद करके दाई नोस्ट्रल से आप जो होल्ड करी उस सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा, 1-2 सेकंड ज्यादा तक हम श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसी से ही अब
दाई नोस्ट्रल से आप श्वास लेंगे, फिर दाई नोस्ट्रल को बंद करके होल्ड करेंगे पहले श्वास को, फिर आप दाई नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको प्राणायाम बताने वाली हूँ दोस्तों, वो है हमारा नाड़ी शोधन। तो कैसे करेंगे इसको? इस तरीके से एक हाथ से आपकी वायु मुद्रा बनी रहेगी, दूसरे हाथ से आप अपने अंगूठे से दाई नोस्ट्रल को बंद कर देंगे, बाई नोस्ट्रल से श्वास लेंगे और जितनी देर आपने श्वास ली है उतनी ही देर आपको श्वास को होल्ड भी करे रखना है। फिर बाएं नोस्ट्रल को बंद करके दाई नोस्ट्रल से छोड़ देंगे श्वास हम। ये श्वास छोड़ने का समय श्वास लेने और होल्ड करने वाले से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। अब इसी यानी दाएं नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे, फिर श्वास को होल्ड करेंगे हम, दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं नोस्ट्रल से हम श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो दोस्तों ये था हमारा नाड़ी शोधन, यानी इसमें रेशियो का भी ध्यान रख सकते हैं हम। 4 सेकंड में हमने श्वास लिया, 4 सेकंड में हमने श्वास को होल्ड करके रखा और 6 सेकंड में हमने श्वास को छोड़ दिया। फिर दूसरे नोस्ट्रल से जैसे 4 सेकंड में श्वास लिया, फिर 4 सेकंड में होल्ड किया और फिर जैसे बाएं से हमने श्वास को छोड़ दिया 6 सेकंड में। इस तरीके से ये हमारा नाड़ी शोधन का एक चक्र हुआ। तो दोस्तों इसको भी आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा प्राणायाम है वो है उज्जयी प्राणायाम। अब आपको क्या करना है, सूर्य मुद्रा लगा लेंगे। देखिए आपकी रिंग जो फिंगर है इसको आप अंगूठे के मूल में यानी जड़ में लगा लेंगे इसके टिप को, और अंगूठे से इस उंगली को दबा देंगे। बाकी जो 3 उंगलियां हमारी जैसे छोटी उंगली और जो बीच वाली उंगली है ना, मिडिल फिंगर और हमारे इंडेक्स फिंगर, ये तीनों हमारी सीधी रहेंगी। इस तरीके से आप पूरा लंबा गहरा श्वास लेके एक बार छोड़ देंगे। फिर गले को संकुचित करते हुए जैसे गले से श्वास ले रहे हो इस तरीके से आप गले से को संकुचित करते हुए श्वास लें। उसके बाद आप अपनी ठोडी को नीचे लेके आए, अपने कंठ को पे लगाएं, होल्ड करे रखें श्वास को। इस टाइम आपका होल्ड है आपका श्वास। फिर गर्दन को ऊपर करके दाएं नोस्ट्रल को बंद करके बाएं से श्वास छोड़ दें। तो ये हुआ हमारा उज्जयी प्राणायाम। इसको भी आप है ना दोस्तों 3 बार तो कम से कम करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 11 बार सुबह और शाम भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डाइट प्लान। आपको कैसा लगा? आप मेरे इस डाइट प्लान को जरूर करके देखेंगे, वास्तव में बहुत ज़्यादा आपको इससे फायदा होगा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं करा है वो करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।